सात संगत जी, प्यार से कहना दहनगा जी। आज हम इधर सत्संग में जो हरदेव वाणी के गायन से जो सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की देन हमें है, उन्होंने स्वयं इसका जो निखार के हम सबके जीवन में दिया है। ये इसमें एक एक वचन जो है वो अगर हम उसकी एक एक सेंटेंस की, एक एक शब्द के, एक एक सेंटेंस के, एक एक वर्ड को अगर ध्यान से पढ़ें और अपने जीवन में उतारें तो ना जाने कितने ही गुण हैं जो ना कि सब हम अपने अंदर स्टार्ट कर सकते हैं उनका निर्माण, बल्कि औरों के भी लिए हम मार्ग उस तरह से ही प्रदर्शित कर सकते हैं जिस तरह संतों ने काफ़ी सालों साल से यही किया है कि दूसरों के लिए अपने उनको कंफर्ट देने के लिए अपना सब कुर्बान करके भी दूसरों का रास्ता जगमगा रहा है। उसी तरह जहाँ कल का दृश्य था जो निरंकारी हेल्थ सिटी की बात करते हैं, जो सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हम सब के लिए देन होगी कि अभी उसका भी सेवा रूप में कल से जो शुरुआत हुई, जहाँ और भी संगतें काफ़ी और हॉस्पिटल्स में या वृक्षारोपण नीति आदि स्वच्छता के रिलेटेड भी जो भी सेवा करी सब संगत ने, तो वो सब जो है वो इसी के लिए हमारी ज़िंदगी में है, क्योंकि वो सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने उन चीज़ों को बहुत अपने लाइफ टाइम में इम्पोर्टेंस दी थी और चाहा था कि वो हैबिट्स हमारे अंदर इनकलकेट भी होएं कि जहाँ हम प्रदूषण ना अपने मनों में रखें ना अपने आसपास होने दें। उसी के साथ साथ जब भी हम ये बाबा जी की ज़िंदगी के ऊपर एक अगर ग्लांस करने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल मुकम्मल करने के लिए हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जहाँ इतने गुण थे उनसे पल पल में कुछ ना कुछ हम सब ने सीखा है, तो उनको कुछ मिनट में कॉम्प्रहेंड करके बयान करना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हमने अभी सुना जब बाल संगत के रूप में बच्चों ने गायन किया तो भी उन्होंने ये कहा कि बच्चों से बाबा जी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फिर जो एक यूथ बहन ने कहा तो भी वो भी ये कह रहे थे कि यूथ की ओर बाबा जी बहुत ख़ास ध्यान देते थे। ऐसे ही जब बुज़ुर्गों ने बोला तो उन्होंने अपने कितने एपिसोड्स उस तरह बयान करे जिसमें इतना ये प्यार, ये रिश्ता, ये सद्गुरु के साथ उनका उस समय बाबा हरदेव सिंह जी का प्यार उनको रिसीव होते हुए हुआ। तो दासी अपनी बात लंबी ना खींचते हुए बस यही कहना चाहेगी कि किस तरह बाबा जी ने हमारे लिए जहाँ अपना पल पल कुर्बान कर दिया, वो चाहे अपने आराम की थी कि कभी बचपन से दासी भी देख रही थी कि कभी भी रेस्ट का उनको उस तरह समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि कभी एक अगर सत्संग से आए हैं जैसे ही वापस भवन पहुंचते थे तो पता लगता था अभी काफ़ी श्रद्धालु कहीं ना कहीं दूर से चल के आए हैं और वो भी मिलना चाह रहे हैं, तो फिर उनको भी बाबा जी उसी तरह समय देते, प्यार देते। तो ऐसा हम अगर अपने जीवन में देखें कि अगर एक हफ्ता भी कभी हमारा इतना खेचल वाला हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते के एक दो दिन अपने आराम के लिए निकाल लें, पर बाबा जी कभी भी वो समय अपने लिए तो बिल्कुल ही नहीं रख पाए, क्योंकि उन्होंने जो हमको भी परिवार रूप में भी ये शिक्षा दी कि सत्संग सबसे पहले है जीवन में और बाकी चीज़ें चलती रहेगी। उसी तरह काफ़ी दासी को और भी जहन में आ रही हैं बातें, जहाँ बाबा जी को 104 बुखार था और तो भी सत्संग रखी हुई थी, तो उसके लिए स्टेज पर ना कि सिर्फ बैठे पर वो चेहरे पे दवाइयाँ खाने के बाद भी आव भाव नहीं आने दिए कि तबीयत नहीं ठीक, क्योंकि वो बाद में यही उन्होंने बताया कि जब सत्संग के महात्माओं को पता लगेगा कि दास की तबीयत नहीं ठीक तो सब जितने प्रसन्न सत्संग के दौरान हैं शायद वो ना रह पाएँ। तो ऐसे कितने ही और डे टू डे बेसिस पे जो जो शिक्षा पल पल दी है सद्गुरु ने हमें,
हम बस उनको अपने जीवन में सच्चे रूप में उस तरह डाल लें कि ये उनके वर्ड्स सिर्फ रिपीट ना करें। ठीक है, रिपीट करना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत अच्छी बातें जो हमें सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने सिखाई थी उनको रिपीट कर रहे हैं, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने अंदर हम वो कैसे बातों को उस तरह आगे प्रथम रखते हुए अपने जीवन काल की यात्रा ये पूरी करते जाएं, जहाँ पल पल सिर्फ़ और सिर्फ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने हमको जोड़ा था वो इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा था कि हम चाहे किसी भी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, किसी भी माइंडसेट के हैं, किसी भी बैकग्राउंड के हैं, कोई भी जेंडर है हमारा, तो भी हमें एक जो जीवन काल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए उससे उभरना है कि जहाँ ये नहीं है कि कट ऑफ करके अपने सारे ऐश और आराम को फिर भक्ति करनी है, पर हमें अपना जिससे मुख उजला करते हुए सब अपने घर गृहस्थी में रहते हुए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए फिर भी आगे से आगे औरों का मार्ग प्रदर्शन करना है कि वो भी अपने जीवन काल में अगर जो श्वास निकल गए उन पे तो कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, पर जितना भी लाइफ स्पैन आगे का बाकी है, जितने श्वास बाकी हैं उन श्वासों को अच्छे रूप में जीते हुए इस निरंकार के ऊपर, इस ब्रह्म ज्ञान के ऊपर वो आधारित होते हुए सही मार्ग के रास्ते पे अपने आप को चलाते हुए ही हर पल अपना जिएं। और उसके ही साथ साथ जहाँ बाबा जी ने हमको सबसे बड़ी जो दात दी है कि ब्रह्म ज्ञान के बाद की जो हमारी ज़िंदगी है वो उसमें हर पल अगर हम स्विमिरन कर सकें, सेवा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग कर सकें तो कभी भी हमारा उस तरह से जो कहते हैं कि हम डिविएट नहीं करेंगे अपने पाथ से, कि हमारा जो दिमाग में और मन में जो पल पल में एहसास रहेगा इस निरंकार का वो हमें कभी भी उस मार्ग में नहीं ले जाने देगा कि हम कुछ भी एटलीस्ट नोइंगली कोई गलती करें, किसी का दिल दुखाएं। वैसे ही अगर हम और उनके जीवन काल में हमको देन दिए हैं, चाहे वो उन्होंने सोशल एस्पेक्ट में या उस तरह ये एग्ज़िबिशन ले ले जो म्यूज़ियम है जर्नी डिवाइन, या फाउंटेन ऑफ वननेस की बात करें, या समालखा की जो देन है, ऐसे अन्य कितनी ही और हैं देने जो उन्होंने हमको दी हैं। और साथ ही साथ जिस तरह उन्होंने हमको एक जो ज़िंदगी जीने का सलीका उसके बेसिक एक सेंटेंसेस के रूप में, एक स्लोगन्स के रूप में, जहाँ उन्होंने हमको ये खुद जीकर सिखाया कि हमें कभी भी दीवार रूप में नहीं किसी के मनों में नफ़रत की, चाहे और ऐसी बातें हों, पर जहाँ से ज़्यादा ब्रिज कर सके कि बिल्डिंग ब्रिजेस नॉट वॉल्स, जहाँ हार्मनी इन वननेस की उन्होंने बात करी है, जहाँ उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करी है, चाहे उन्होंने हमको अपनी मनुस्थिति, ये सहज अवस्था, ये न जाने कितने ऐसे गुणों से हमको उन्होंने अपने वचनों में और अपने जीवन में स्वयं करते हुए उनसे नवाजा है कि हम उसी पर सीख लेकर उसी पे अपना आधार बनाकर आगे का अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो दासी और ज़्यादा समय ना लेगी क्योंकि अभी और भी कार्यक्रम चलना है और सत्संग का निर्धारित समय जो था आज का वो हो गया उस रूप में। तो जिनको अवश्य कोई काम है वो अपने घरों की ओर रवाना हो सकते हैं, और जो महापुरुष यहाँ ठहरना चाहे और बाकी का ये सत्संग ग्रुप का जो और अभी बचा हुआ था उसका भी आनंद लेना चाहें तो वो भी मुबारक है। और दासी बस अंत में यही प्रार्थना करेगी कि जिस तरह एक कल जो तिथि थी बाबा हरदेव सिंह जी के जन्मदिन की, वो हमारे के लिए एक सिंबॉलिकल रूप में सिर्फ तिथि ना रह जाए, बल्कि वो जीवन अपने आप में क्या था, वो हमको क्या देन देकर गया है, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, उसी को अगर हम अपने मन में बात बिठा लें और उसी की तरफ अचीव करने के लिए चल पड़ें तो निरंकार हमको वो बल भी बख्शेगा और हमारी खामियां भी धीरे धीरे पूरी करेगा
कि सचमुच हम बाबा हरदेव सिंह जी को माने, ना कि असली रूप में माने कि उन्होंने जो शब्द भी कहे उनको हम कर्म रूप में करके दिखाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।